नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बोरीवली ईस्ट वार्ड नंबर 14 में चुनावी माहौल गर्मा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भाजपा पर खुलेआम पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। बीती रात एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कथित पैसे बांटने को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की गई है। एमएनएस जनरल सेक्रेटरी नयन कदम ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर सच में डेवलपमेंट हुआ है तो फिर पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं। भाजपा कैंडिडेट के पति सरकारी कर्मचारी हैं, फिर भी खुलेआम चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। पुलिस भी उनके लिए काम कर रही है। जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा उसके बारे में कहा गया कि किसी का जन्मदिन है और डिनर पर आया है, लेकिन वहाँ कोई बर्थडे बॉय ही नहीं था। कोई यह बताने को तैयार नहीं था कि जन्मदिन किसका था। भाजपा की आइडियोलॉजी पर काम करने वाली यह कैसी मराठी महिला है। एमएनएस का कैंपेन जोरों पर है। माहौल हमारे पक्ष में है, इसलिए पैसे बांटे जा रहे हैं। पैसे बांटने का ऑडियो क्लिप भी हमारे पास है, जरूरत पड़ी तो हम उसे सामने लाएंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार सीमा किरण शिंदे ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कल हमारी कैंपेन रैली खत्म होने के बाद हम लंच के लिए बैठे थे, तभी 50-60 लोग आए और गाली गलौज करने लगे, हंगामा किया। पुलिस भी वहां मौजूद थी। जांच में कुछ भी नहीं मिला, हम सिर्फ खाना खा रहे थे। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। मेरे पति सरकारी वकील हैं, लेकिन उससे पहले वह मेरे पति हैं। क्या मैं अपने पति के साथ खाना भी नहीं खा सकती? इस पूरे मामले पर बोरीवली विधानसभा के विधायक संजय उपाध्याय ने भी एमएनएस पर पलटवार किया। विधायक बोरीवली विधानसभा उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदवार सीमा शिंदे अपने 4-5 साथियों के साथ लंच कर रही थी, तभी करण मेनन नाम का व्यक्ति 50-60 लोगों के साथ आया और बेहद भद्दी गालियां देने लगा। एक महिला उम्मीदवार को मां बहन की गालियां देना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। पुलिस इलेक्शन कमीशन के लोग मौके पर थे, वीडियोग्राफी हुई, हर जगह के वीडियो मौजूद है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। हम विकास, हिंदुत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम के नाम पर वोट मांगते हैं। हमें पैसे बांटकर वोट लेने की जरूरत नहीं है। हर चुनाव में इस तरह का स्टंट किया जाता है। एक मराठी महिला को गाली देना क्या मराठी अस्मिता का अपमान नहीं है? फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के इस राजनीतिक संग्राम में जांच क्या सच सामने लाती है। उनका कहना कि मुझे लगता नहीं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन हमारा मांग करना, ये सवाल उठाना अधिकार है, हम उठाते रहेंगे। चुनाव आयोग को भी लेटर बोल के बोलने भी आया था, और अगर कुछ वहां पर गलत हो रहा हो, मिला नहीं। आपके प्रेस में भी उन्होंने कहा पैसा हमको मिला नहीं। उनको जो करना है कल शाम तक वो कर ले। लोग मनसे का बिल्ला लगाकर आए थे कि हम जमाव बंदी के खिलाफ कहां से आए, उसमें से कितने लोग क्रिमिनल की जांच होनी चाहिए। और एडवोकेट, उसको मैं वीडियो दिखा सकता, माँ बहन के ऊपर उसको गाली दी गई है। ये अपमान बोरीवली का मतलब लगा गया कि आपके साथ रहने वाला सुशील सिंह था उस रात हमारे साथ काम करते हैं और घबराए हुए हैं। अगर जीतने वाले होते तो इस प्रकार उनका चुनाव के पहले का अंतिम स्टंट है। आप स्टंटबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हार तो रहे अपने नेताओं को, अगर ये भी नहीं, हम उनको जवाब क्या देंगे? और उसके लिए उनका स्टंट, उनको मुबारक हो। उनके नेता, मैं मराठी का भी सम्मान करता हूँ, मराठी अस्मिता का भी सम्मान करता हूँ। है ये अपमान बोरीवली का मतलब लगा गया कि आपके साथ रहने वाला सुशील सिंह था उस रात हमारे साथ काम करते हैं और घबराए हुए हैं। अगर जीतने वाले होते तो इस प्रकार उनका चुनाव के पहले का अंतिम स्टंट है। आप स्टंटबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हार तो रहे अपने नेताओं को, अगर ये भी नहीं, हम उनको जवाब क्या देंगे? और उसके लिए उनका स्टंट, उनको मुबारक हो। उनके नेता, मैं मराठी का भी सम्मान करता हूँ, मराठी अस्मिता का भी सम्मान करता हूँ। के पहले का अंतिम स्टंट है। आप स्टंटबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हार तो रहे अपने नेताओं को, अगर ये भी नहीं, हम उनको जवाब क्या देंगे? और उसके लिए उनका स्टंट, उनको मुबारक हो। उनके नेता, मैं मराठी का भी सम्मान करता हूँ, मराठी अस्मिता का भी सम्मान करता हूँ। अगर ये भी नहीं, हम उनको जवाब क्या देंगे? और उसके लिए महायुति के अधिकृत उम्मीदवार वार्ड नंबर 14 से वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया है, इलेक्शन कमीशन साथ में थे, पुलिस वाले साथ में थे। उन्होंने पूरा हॉल, पूरा वहां पे पूरा चेक किया है। अगर उनको कहीं भी लगता है कहीं पैसा बांट रहे तो वो प्रूफ दिखाए, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं अगर आपके दिल से सच्चाई नहीं है? देखिए, मैं एक बहुत ही सर्वसामान्य घर से आई हूँ। सर को पता है, सर ने एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो मेरे घर पे भी आप जा सकते हैं। मेरा घर का हालत देखिए, मैं एक सर्वसामान्य घर से आती हूँ, मराठी मुलगी हूँ,
और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पैसा बांट सकूं। देखिए, आरोप यह है कि बर्थडे पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट पैसा बांट रही थी। जब वो लोग गए तो वहां न बर्थडे बॉय मिला, न ही केक मिला, बल्कि लोग पैसा लेकर बाहर निकल रहे थे। इस तरह की तस्वीर उन्होंने बताई है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पैसा नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास इसके पुरावा में रिकॉर्डिंग है, वो समय आने पर लोगों के सामने करूंगा। इस पर आप अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं तो उनको प्रूफ देने दो। हम लोग भी वही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उनको वेलकम किया, खाना खाने आ जाओ आप भी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लिया था, पूरा एक एक कोना उन्होंने शूटिंग किया है। अगर कुछ मिलता है तो दिखा दो मीडिया को। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अमरोहा के हसनपुर में पर्यावरण संरक्षण के सरकारी दावों को ठेंगा दिखाते हुए नगर के अब्दुल्ला कॉलोनी क्षेत्र में हरे पेड़ों के कटान के मामले में वन विभाग की तहरीर पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल नगर के अब्दुल्ला इंटर कॉलेज के पीछे स्थित एक बाग में दिन दहाड़े आधा दर्जन से अधिक हरे पेड़ों को काट दिया गया। घनी आबादी के निकट इस अवैध कटान से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई। वन दरोगा पलट राम ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जांच के दौरान मौके पर कटे हुए पेड़ों के अवशेष और लकड़ियां बिखरी मिली। वहीं ट्रैक्टर ट्रिपलर में आम की लकड़ी भरी हुई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम आम लदे ट्रैक्टर ट्रिपलर को कब्जे में लेकर कोतवाली ले आई। पुलिस ने वन दरोगा पलट राम की तहरीर पर मोहल्ला होली वाला निवासी अवकेश, मनोज, लवकेश, संजय तथा मुबारकपुर कला निवासी महेश, लहरी, सुरेश झकड़ी, अड्डा निवासी सुरेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। खारघर सेक्टर 20 में पैसों से भरे बैग मिला। चुनाव के दौरान वोटरों को पैसे देने की आशंका, पुलिस मामला दर्ज। खारघर में मिला संदिग्ध पैसों से भरा बैग मिलने पर खारघर पुलिस ने किया केस दर्ज। बैग के साथ किसी भी पार्टी का प्रचार सामग्री नहीं मिला। पैसे किसके थे यह भी अभी स्पष्ट नहीं, जांच जारी। नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 20 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पैसों से भरा एक बैग बरामद हुआ है। ये घटना 14 जनवरी के दिन के समय की बताई जा रही है। पुलिस को शक है कि इन पैसों को चुनाव के दौरान मतदाताओं को बांटने के लिए लाया गया था। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये पैसे किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार से संबंधित थे। खारघर पुलिस थाने ने इस संदिग्ध घटना को देखते हुए एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि मिले हुए कैश के साथ किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का कोई भी प्रचार सामग्री, कैंपेन लीफलेट या पहचान चिन्ह नहीं पाया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसे किसके हैं और किस मकसद से लाए गए थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।